हेलो भाई बहनों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो हर प्रकार के एग्जाम में अक्सर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम कोई भी नई वीडियो लेके आएँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा कीमती समय ना लेते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूं। तो चलिए अब देखिए आप वीडियो। तो भाइयों बहनों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संविधान सभा सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ऑप्शन ए सीधी जनता द्वारा, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, सी भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, डी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा। तो भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, सी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, डी भारत शासन अधिनियम 1919। तो भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियां के नीचे दिए गए कोर्ट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सी इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति, डी गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, 1 नियामक अधिनियम 1773, 2 पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784, 3 चार्टर अधिनियम 1813, 4 चार्टर अधिनियम 1833। तो भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, यानी दूसरा क्वेश्चन, पीट्स का भारतीय अधिनियम 1784। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे दोस्तों, ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट का भारत अधिनियम 1784, सी चार्टर एक्ट 1813, डी चार्टर एक्ट 1833। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, केंद्र में दैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी हो जाएगा हमारा भारत सरकार अधिनियम 1947। तो भाइयों बहनों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो चलते हैं भाइयों बहनों छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? ऑप्शन हो जाएंगे हमारे दोस्तों, ऑप्शन ए
8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति, डी 15 लाख व्यक्ति। तो भाई बहनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 लाख व्यक्ति 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। चलिए चलते हैं अब 7वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन हो जाएंगे हमारे दोस्तों, ऑप्शन ए साइमन कमीशन द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी क्रिप्स मिशन द्वारा, डी ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी क्रिप्स मिशन द्वारा। तो चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट विल का उद्देश्य था। ऑप्शन ए जहां तक अदालत की दांडिक आधिकारिकता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। ऑप्शन बी देशी प्रेम की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था। ऑप्शन सी प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। ऑप्शन डी शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो भाई बहनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहां तक अदालत की दांडिक आधिकारिकता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, बी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा, डी भारत सरकार अधिनियम 1947 द्वारा। तो भाइयों बहनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, यानी जो अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यानी लास्ट 10वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन ए 1892 की भारतीय कौशल एक्ट द्वारा, बी 1909 के भारतीय कौशल एक्ट द्वारा, सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, डी 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो भाइयों बहनों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हम कोई भी नई वीडियोस लेके आएँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।